गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे बेटे चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम है टोपी। ठीक है, चैप्टर नंबर 18 जिसका नाम क्या है? टोपी। इसके लेखक का नाम लिख लीजिए। इसके लेखक का नाम है सृंजय। क्या नाम है? सृंजय इसके लेखक का नाम है। ये टोपी जो एक इसका शीर्षक है, ये एक प्रकार की कहानी है। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत अच्छी है, इंटरेस्टिंग। आप इसको अच्छे से रीड करना, डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करना और 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसके अंदर से बनाना। ठीक है बेटे, तो अब हम देखते बताते हैं इसके अंदर क्या है। ये एक कहानी है। इसमें एक ये नर गौरैया व मादा गौरैया की कहानी है, जिसे इस पाठ में गौरा व गवरिया के नाम से जाना गया है। ठीक है, ये टोपी जो शीर्षक इस चैप्टर का है, ये एक कहानी है। इसके अंदर नर गौरैया और मादा गौरैया के बारे में जिक्र किया गया है, जिसका हम इस चैप्टर में जिसको गौरा और गवरिया के नाम से जानेंगे। इतना क्लियर है? अब देखिए बेटे, इस चैप्टर की इस कहानी के अंदर क्या बताया हुआ है सृंजय जी ने। उन्होंने ये बताया हुआ है, सृंजय जी ने इसमें उन्होंने बताया कि इस कहानी में जो मजदूर वर्ग है, मजदूर वर्ग काम करने वाले जो लोग हैं, उनका किस प्रकार से शोषण होता है और किस प्रकार से वो काम नहीं करते, और अगर कोई उनका काम का मेहनताना अच्छे तरीके से देते हैं तो वो खुश होकर कितना बढ़िया काम करते हैं। ठीक है बेटे, तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कहते हैं कि एक बार एक डाल पर नर गौरैया और मादा गौरैया रहते थे। वे आपस में परम संगी थे, मीन्स परम मित्र थे। वो जहाँ पर भी जाते इकट्ठे रहते, इकट्ठे घूमते, इकट्ठे फिरते, इकट्ठे ही खाते पीते थे, एक ही जगह वो सो जाते थे। उनका दिन भर का काम ऐसे ही था, सारा दिन इधर उधर से दाना चुगना करना, एक ही जगह पर प्यार प्रेम से रहना। ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि एक दिन ऐसे ही गौरा और गवरिया में बहस छिड़ गई। गवरिया कहती है कि आदमी कपड़े पहन लेने के बाद कितना सुंदर लगता है ना। तो गौरा कहता है, यानी कि मादा नर जो गौरैया होता है, वो क्या कहता है कि क्या खाक सुंदर लगता है? कपड़े पहन लेने के बाद तो आदमी बदसूरत लगता है, उसकी खूबसूरती ढक जाती है। तब गवरिया कहती है, नहीं नहीं, खूबसूरती थोड़ी ना ढकती है। कपड़े पहन लेने से आदमी बदसूरत नहीं लगता, बल्कि आदमी जो कपड़े पहनता है वो मौसम की मार से बचने के लिए, सर्दी गर्मी धूप से बचने के लिए पहनता है। तो गौरा कहता है कि हट हट चल, ये तो सब बकवास की बातें होती है। क्या होता है, आदमी के जो सुंदर शरीर होता है उसे वस्त्र ढक लेते हैं, जो काम करने के वास्ते हाथ पाँव दिए होते हैं, हाथों को दस्ताने ढक लेते हैं, पाँवों को जूते ढक लेते हैं, और जो हमारे सिर पर ये लटें होती हैं, इनको टोपी ढक लेती है। तो गवरिया कहती है कि टोपी कितनी सुंदर लगती है ना आदमी के ऊपर। तो कहता है खाक सुंदर लगती है, नहीं, बेहद बदसूरत लगते हैं कहते। तो चिड़िया कहती है कि मैं भी एक ऐसी ही टोपी पहनने की मेरी भी एक बहुत इच्छा है, मैं भी इस प्रकार से एक टोपी पहनूंगी। तो गौरा कहता है कि तू तो पागल है, पागल। कहते नहीं, मुझे टोपी पहननी है तो पहननी है, कि जिस प्रकार इंसान सुंदर लगता है तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या मैं भी टोपी पहनकर इतनी खूबसूरत लगूंगी। तो गौरा थोड़ा शक्की स्वभाव का था और गौरैया गवरिया ठहरी जिद्दी स्वभाव की। तो जो कि जैसा कि गवरिया कह चुके कि मुझे टोपी सिलवानी है, तो वो टोपी सिलवाने की चाह में निकल पड़ती है। कहते हैं कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, कि जिस प्रकार आपने एक प्यासा कौवा भी सुना था, उसकी मोरल है नहीं, जहाँ चाह वहाँ रहा, कि जहाँ पर इच्छा होगी वहाँ पर रास्ता अपने आप मिल जाएगा। जैसा कि हमारी इस कहानी के अंदर जो गवरिया है, उसकी इच्छा क्या थी? टोपी पहनने की।
तो वो क्या करती है, वो टोपी पहनने की इच्छा में, टोपी बनवाने की इच्छा में निकल पड़ती है। तो जैसे ही वो चुगने के लिए दाना चुगती चुगती घूमती है तो उसे एक रुई का फाहा मिलता है, जिसको आप लोकल लैंग्वेज में फोहा बोल देते हो। फोहा, रुई का फाहा, इतना सा रुई का कॉटन का टुकड़ा। जैसे आप लोगों के खेत में बाड़ी खिलती है ना आजकल, लोकल उसकी बात बताती हूँ हिंट देकर, कि बाड़ी खिलती है, उसको आप निकालते हो, जैसे फूट कर निकलते हैं ऐसे चुगते हो कपास, उसमें से वो होता है रुई का फाहा। ठीक है जी। तो चिड़िया को ऐसे ही मिल जाता है। चिड़िया क्या करती है, कहती मिल गया मिल गया मिल गया। तो गबरा कहता क्या मिल गया पागल कहीं की। ऐसे ही एक पागल था, ऐसे ही एक पागल आदमी था, उसे भी क्या था, रास्ते में पड़ा एक चाबुक मिल गया था, और चाबुक बहुत ही उम्दा और लचकदार था। और वो कहता कि मिल गया मुझे चाबुक, मिल गया मुझे चाबुक मिल गया। फिर एक वर्ड उसने बोला था कि घोड़े की लगाम 3 जीन, घोड़े की लगाम 3 जीन, वो कहाँ मिलेंगी भला, वो भी तो ढूंढनी थी। तो उसे इसी बात की रट लगी रही, कहता है कि वो घोड़े की लगाम और 3 जीन ढूंढने के चक्कर में ढूंढता ही रहा, जबकि उसे घोड़े की लगाम और 3 जीन तो मिली ही नहीं। चाबुक का वो करेगा क्या, मतलब घोड़े को थोड़ी ना मार सकता है, जब घोड़े की लगाम नहीं है, घोड़ा नहीं है, तो कैसे उस चाबुक का यूज़ करेगा। तब तुझे रुई का फाहा तो मिल गया है, क्या तुझे टोपी, इस रुई के फाहे से टोपी बनवाने तक का रास्ते का बारे में पता है। तो गवरिया कहती है कि गवरे सुनो, सुन मेरे दोस्त, जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर काम करने की कोई, जहाँ पर इच्छा होती है वहाँ पर रास्ता अपने आप बनता है। तो वो जाती है, ढूंढती ढूंढती उड़ती उड़ती गई, कोरी के पास जाती है। कोरी भाई मेरे फाहा को धुन दो। दुनिया के पास गई, सॉरी, दुनिया के पास जाती है, मेरे फाहे को धुन दो। वो वहाँ से कहते हैं कि क्यों धुनूँ मैं तेरा फाहा, क्यों धुनूँ। कहती है भैया अगर तू मेरा फाहा धुन दोगी ना तो मैं इसमें से तुझे ना मेहनताने के रूप में आधा हिस्सा दूंगी, तो इसमें से आधा हिस्सा रख लियो, लेकिन मेरा फाहा धुन दे। वो धुन देता है, बड़े खुश होकर, बहुत प्यारा धुनता है। फिर आगे वो चलती है, कोरी के पास पहुंचती है। कोरी भैया मेरे इसमें से बहुत ही महीन और सुंदर सा लच्छेदार सूत काट दोगे। तो कहता है क्यों मैं काटूं तेरा सूत, चल भाग यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम करने, भाग जा यहाँ से। फिर उसे भी कह देती है कि तू मेहनताने के रूप में ना आधा इसमें से सूत तू रख लियो। तो कोरी भी खुश होकर क्या करता है, वो भी खुश होकर उसका बहुत ही महीन यानी कि बारीक और प्यारा सा लच्छेदार सूत काट देता है। फिर वो आगे चलते कि लच्छा भी कट गया, सूत भी। फिर वो जाती है कि दर्जी भैया तुम इस सूत से मेरे लिए टोपियाँ बना दोगे, टोपी बना दोगे। तो कहता है कि चल चल भाग यहाँ से, मुझे काम नहीं है। आ जाती है दिमाग ख़राब करने, भाग यहाँ से, मुझे तो है ना इस राजा के लड़का हुआ है और उसके 10वें दिन बहुत बड़ा भोज का आमंत्रण, उसके लिए मुझे ढेरों झब्बे सीलने हैं, बहुत सारे वस्त्र सीलने, मेरे पास टाइम नहीं है। तो वो कहती है कि देख राजा तुझे क्या देगा, कुछ नहीं देगा, जो उसके दिल में आएगा वो उतना ही तुझे मेहनताना देगा। हो सकता है तुझे एक समय वो तुझे कुछ ना भी दे, लेकिन मैं तुझे ना टोपी सिलने के लिए आधा मेहनताने के रूप में तुझे आधा हिस्सा देती हूँ। तो दर्जी इस बात से बहुत खुश होता है, तो उसने उस झब्बे को छोड़ करके उसके चिड़िया की जो है टोपी सील देता है। टोपी सीलने के साथ साथ वो उस पर 5 फुंदने जड़ देता है खुशी के मारे। उसका मन बहुत खुश होता है कि मेहनताने में मुझे आधा हिस्सा मिल रहा है, तो वो खुशी से उसके ऊपर 5 फुंदने जड़ देता है। तो चिड़िया उस टोपी को पहन कर जाती है और राजा के दरबार में जाकर उसके मुंडेर पर बैठ जाती है। कहती तेरी टोपी देख, मेरी टोपी देख, तेरी देख, मेरी देख, इस तरह से मतलब राजा को चिढ़ाने लगती है। तो राजा हैरान होता है कि इस चिड़िया की टोपी मेरे से सुंदर है। क्यों? क्योंकि राजा की टोपी भला सिंपल साधारण, और उसकी टोपी पर आधा मेहनताना देने की वजह से क्या 5 फुंदने जड़ दिए थे, बहुत सुंदर लगी थी। राजा अपने सिपाहियों से कहकर उसकी टोपी को नीचे गिरवा देता है। और फिर चिड़िया क्या कहती है कि तेरे तो भंडार, यानी कि जो तेरा घर है, तेरा खजाना तो खाली है, तेरे पास कुछ नहीं है, मैं दुनिया के सामने तेरी पोल खोलूँगी, तूने मेरे ऐसे किया है। तो वो ये देखता है कि उसकी इतनी सुंदर टोपी किसने सिली है, उस दर्जी को मेरे सामने पेश करो। दर्जी को पेश करते कहते कि तुमने इस चिड़िया की तो इतनी सुंदर टोपी सिली,
मैं इस देश का राजा हूँ, तुमने मेरे लिए ऐसी। तो कहते हैं हुजूर, इसने मुझे मेहनताने के रूप में अपना आधा हिस्सा दिया है, इसीलिए उसके पारिश्रमिक से खुश होकर मैंने ऐसा किया है। तो ये थी इस चैप्टर की स्टोरी कि इस प्रकार से चिड़िया ने एक फाहे से एक टोपी को सिलवाने का सफ़र कैसे कैसे तय किया। इसीलिए कहते हैं बेटे, जहाँ पर भी जो भी किस पाठ से कहानी से शिक्षा मिली कि जिससे भी आप काम करवाओ उसके काम करने का कोई भी हिस्सा आप ना रखें। अगर आप उसके काम के करने का पारिश्रमिक उसको समय पर देंगे और पूरे तरीके से देंगे, अच्छे ढंग से, तो आपका काम अच्छे तरीके से और भी उभर कर सामने आएगा। और दूसरी बात, और जहाँ पर कार्य करने की इच्छा होती है वहाँ पर रास्ता अपने आप बनता चला जाता है। इसीलिए हमें सदैव काम करते रहना चाहिए। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।